आइए आज हम हिंदी अनुवाद के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 42, किसी काव्य रचना का गद्य पद्य या मुक्त छंद में अनुवाद कहलाता है? ए काव्यानुवाद, बी गद्यानुवाद, सी पद्यानुवाद, डी उपर्युक्त सभी। किसी काव्य रचना का गद्य पद्य या मुक्त छंद में अनुवाद पद्यानुवाद कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 43, नाटक का अनुवाद यदि काव्य या कहानी के रूप में होता है तो उसे कहते हैं? ए नाटकानुवाद, बी रूपांतरण, सी मूल मुक्तानुवाद, डी मुक्त छंदानुवाद। नाटक का अनुवाद यदि काव्य या कहानी के रूप में होता है तो उसे मुक्त छंदानुवाद कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 44, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? ए एशिया ज्योति, बी बुद्धचरित, सी विश्व की पहेली, डी विश्व प्रपंच। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद बुद्धचरित के नाम से किया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 45, ऐसे शब्दों का नाम बताइए जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं। ए सामान्य शब्द, बी पारिभाषिक शब्द, सी बोलचाल के शब्द, डी साहित्यिक शब्द। ऐसे शब्दों का नाम बताइए जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं, तो ऑप्शन है बी पारिभाषिक शब्द, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 46, पारिभाषिक तथा सामान्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? ए अर्थ पारिभाषिक, बी पारिभाषिक, सी अर्थ पारिभाषिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो पारिभाषिक तथा सामान्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त शब्दों को हम कहते हैं अर्ध पारिभाषिक, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 47, मशीनी अनुवाद का सबसे बड़ा लाभ है? अनुवादक को ए स्रोत भाषा में पारंगत होने की आवश्यकता नहीं है, बी लक्ष्य भाषा में पारंगत होने की आवश्यकता नहीं है, सी दोनों भाषा में पारंगत होने की आवश्यकता नहीं है, डी दोनों भाषा में पारंगत होने की आवश्यकता है। मशीनी अनुवाद का सबसे बड़ा लाभ है अनुवादक को कि दोनों भाषा में पारंगत होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 48, अनुवाद पत्रिका कहाँ से निकलती है? ए कानपुर, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। अनुवाद पत्रिका भोपाल से निकलती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 49, अच्छे अनुवादक का गुण नहीं है? ए स्रोत भाषा का ज्ञान, बी लक्ष्य भाषा का ज्ञान, सी विषय वस्तु का ज्ञान, डी शास्त्र का ज्ञान। अच्छे अनुवादक का गुण नहीं है तो वह ऑप्शन है शास्त्र का ज्ञान, इसलिए ऑप्शन डी सही है। धन्यवाद।